सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार नामक जो कविता है तो इसका शब्दार्थ और इसका भावार्थ समझेंगे। कल हम इस कविता का वाचन किए थे, ठीक है ना। तो जो अपनी कविता का नाम क्या है, टेसू राजा बीच बाजार। तो मैं इसका पढ़ते हुए इसका अर्थ भावार्थ जो सारांश इसमें छिपा हुआ मैं आपको बताते चलता हूँ। तो पहला जो लाइन दी हुई है, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। ठीक है ना। यहाँ पे टेसू राजा बीच बाजार में खड़े हुए हैं और वो क्या ले रहे हैं, अनार ले रहे हैं। ठीक है ना। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। अब उनके अंदर एक प्रश्न आता है कि इस अनार में कितने दाने हैं। ठीक है ना। तो उसको उत्तर क्या मिलता है, जितने हो कंबल में खाने। कंबल क्या होता है, कंबल जो सर्दियों के मौसम में ऊनी ऊनी का बना हुआ एक कपड़ा होता है जिसे हम ओढ़ते हैं सर्दियों से बचने के लिए, तो वही कंबल है। ठीक है ना। जो और खाने मतलब जो उसमें बने हुए खाने कटे हुए होते हैं। ठीक है ना। अगली आगे चलते हुए अब यहाँ पे है, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। ठीक है ना। अब उनके अंदर एक अगला प्रश्न आ जाता है कि कंबल में खाने कितने हैं, ठीक है ना। तो भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। ठीक है ना। अब वहां पर उसके अंदर एक अलग प्रश्न आ जाता है कि अब जैसे उसको बताया किसी ने कि कितने कंबल में खाने, फिर अगला प्रश्न है कि भेड़ भेड़ बताने लगी तो एक झुंड में कितनी भेड़ है। अब भेड़ों का झुंड होता है ना, तो उनके अंदर एक अलग प्रश्न आ गया कि एक झुंड में भेड़ें कितनी कितनी भेड़ें होती हैं। एक झुंड में, झुंड का मतलब होता है समूह, ग्रुप। ठीक है ना। एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब उसका उत्तर क्या मिला, कितने झुंड, एक झुंड में कितनी भेड़ें होती हैं, जितनी की एक पेड़ पर पत्ती होती हैं। ठीक है ना। मतलब जो उनको एक प्रश्न मिलता है उसका एक उत्तर मिलता है, फिर उसी उत्तर को फिर सोचने लगते हैं तो फिर वो प्रश्न बन जाता है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न होगा, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। अब उनका अगला प्रश्न क्या बन गया है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो उत्तर क्या मिला, जितने गोपी के घर लत्ते। लत्ते मतलब, लत्ते का मतलब होता है कपड़े। ठीक है ना। अब उनका प्रश्न क्या बन गया, गोपी के घर लत्ते कितने हैं। अब गोपी के घर में कितने कपड़े लत्ते हैं। अब उनका उत्तर उत्तर क्या मिला, कलकत्ते में कुत्ते जितने। कलकत्ता, यहाँ कलकत्ते का मतलब है कलकत्ता, जो कि एक भारत का एक शहर है। ठीक है ना, बंगाल में है। अब आगे चलते हैं। अब उनको उत्तर क्या मिला, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। मतलब अब उनको यहाँ पर सही उत्तर मिला कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार। मतलब एक अनार में लगभग 20,23,000 दाने वाला। ठीक है ना। इस तरीके उनको वो जो अनार में कितने दाने होते हैं उसका उत्तर यहाँ पर मिला। फिर क्या कह रहे हैं, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब टेसू राजा पुकारते हुए मतलब चिल्लाते कुछ बोलते हुए कह रहे हैं, मुझको भी 4 अनार दे दो। ठीक है ना। दे दो चार मतलब यहाँ पे कह रहे हैं मुझे 4 अनार दे दो। ठीक है ना। तो इस कविता में यही बताया गया है, इसका यही भावार्थ है। अब इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं उनके हम शब्द के जो अर्थ हैं मैं आपको लिख के बताऊंगा, वो आपको अपनी अपनी नोटबुक में वो लिखना है। ठीक है ना। इसमें एक चीज याद रखना, कुछ चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं, कुछ चीजें इनको नहीं गिन सकते हैं। ठीक है ना। ये भी बताया गया है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं शब्दार्थ के में। तो इसके अब शब्दार्थ जान लेते हैं। टेसू राजा बीच बाजार कविता के। तो एक शब्द था टेसू। टेसू क्या होता है, टेसू बांस के खपच्चियों, मिट्टी, घास आदि का बनाया हुआ पुतला, जिसके जोड़ों या हाथ पर दीप जलाकर लड़के टेसू का त्योहार मनाते हैं। एक्चुअली में क्या है, ये टेसू एक पुतला होता है जो एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, जो बांस और मिट्टी या घास का बना होता है, पुतला होता है। और उसके जोड़ों या हाथ पे दीपक रख के जलाते और घर में घर घर जाते हैं लोगों के, और गाते हुए टेसुले को गाते हैं तो घरों में उनसे उनको अनाज या पैसे प्राप्त होते हैं। तो एक तरीके का एक त्योहार है। ठीक है ना। अगला शब्द था कंबल।
कंबल क्या है, ठंड से बचने वाला ऊनी कपड़ा होता है जो ठंड में हम उसको ओढ़ते हैं और ठंड से बचने के लिए, ठीक है ना। झुंड, झुंड का मतलब होता है समूह, ग्रुप। और अगला शब्द लत्ते, लत्ते का मतलब होता है कपड़े। वहां पे जैसा कि प्रश्न में बताया गया था कि गोपी के घर लत्ते, अच्छा लत्ते गोपी घर में क्यों बताया गया है, क्योंकि गोपी शायद धोबी होगा, ठीक है ना, क्योंकि धोबी के घर में इतने सारे कपड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ शब्द अर्थ है, मतलब जो कविता में कठिन शब्द है उनके अर्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ है, ठीक है ना। तो इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो समझ में आया, टेसु, कंबल, झुंड, लत्ते। देखो टेसु का एक अलग दूसरा अर्थ ये भी होता है कि एक पेड़ जिसमें लाल पुष्प लगते हैं, मतलब एक वृक्ष होता है जिसमें लाल फूल लगते हैं, उसको भी टेसु बोलते हैं, ठीक है ना। तो कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी कविता में इसका यही अर्थ है, ठीक है ना। जो मैंने ये लिखा है, बांस की खपच्चियों, मिट्टी, घास आदि का बनाया हुआ पुतला, जिसके जोड़ों हाथ पर दीपक जलाकर लड़के टेसु का त्योहार मनाते हैं, ठीक है ना। तो इस कविता में आपको ये इसका अर्थ समझ लेना है कि इस कविता में क्या भावार्थ छिपा है, और यही उसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आज की कविता में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।